एवरीवन, दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे। कुछ ऐसे जजमेंट जिससे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा और उसकी जो विचारधारा है सारी की सारी बदल गई, चेंजेज हो गई। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में जो पहले ऐसे राइट्स थे उनको कैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसको और ज़्यादा विस्तार किया, उनको और ज़्यादा इंटरप्रेट किया। तो सुप्रीम कोर्ट के 10 आज हम ऐसे जजमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और यह जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं उससे संबंधित जजमेंट है। तो पहला जो जजमेंट है वो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसके जो फैक्ट और इश्यू, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या हैं, इनमें हम प्रत्येक जो एक नई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम जजमेंट के बाद जो जजमेंट हैं प्रत्येक जजमेंट के क्या फैक्ट्स थे, क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ थे, उनके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इनके साइटेशन जानेंगे कि ये जो जजमेंट है इसका साइटेशन क्या है, जिससे आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमने केस बताया आपको वो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका जो साइटेशन है वो है 1950 SCR। और दूसरा जो जजमेंट है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो साइटेशन है वो है AIR 1978 SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो थर्ड जजमेंट है वो है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस। एंड जो फोर्थ जजमेंट है वो है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो साइटेशन है 1976 SCC। एंड जो पांचवा जजमेंट है वो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो साइटेशन है वो है 1952 SCR। और जो छठा सबसे लैंडमार्क जजमेंट है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको इस जजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं है तो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है जो अगर हम देखें तो इसमें नई चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, जब भी पार्लियामेंट कोई पहले ऐसा लॉ बनाती थी तो इसके पहले हम उनसे ये बोलते थे कि आप कोई भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अब हम क्या बात करते कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट लेके आया था, और उसने यहाँ पे पार्लियामेंट को ये भी नहीं बताया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि केस बाय केस हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस जजमेंट को प्लीज़ आप कम से कम 10 बार अच्छे से पढ़ें, तो आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद जो सातवां जो केस है वो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ये 1975 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जो केस है वो है मिनर्वा मिल्स केस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, और इसका जो साइटेशन है वो है AIR 1980 SC सुप्रीम कोर्ट। और नौवां जो है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 SC। और जो 10वां है अभी जो आया है वो है नवजीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, IPC की सेक्शन 377 से रिलेटेड है, होमोसेक्सुअलिटी से। आप इसको अच्छे से पढ़ें, और
हम इसकी एक सीरीज लाने वाले हैं और हर एक वीडियो में हर एक जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि हमें केस को पढ़ना आना चाहिए। केस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के केस नहीं पढ़ेंगे तो हमें लॉ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी लैबोरेटरी नहीं है, और इसकी जो लैबोरेटरी है वो हमारा समाज है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी जो जजमेंट है उन्हीं को हम लैबोरेटरी मान सकते हैं। कि हम कहें अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम लैब में काम करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हम लॉ को समाज में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉ है जो समाज के लिए बनाया गया है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं इन जजमेंट को पढ़ना ज़रूर सीखें। कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम बहुत जल्द एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए और अपनी लॉ के नॉलेज को कंटिन्यू बढ़ाते। विश्वास के पन्नों पर है रोशनी ज्ञान की, कलम है हौसलों की, स्याही ईमान की।